जहां इस महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारे जनसंपर्क अधिकारी अपना काम छोड़कर बाजार गए। महल के मुख्य द्वार पर जो पहरेदार हैं वो पहरेदारी छोड़कर शहजादे सलीम की मालिश कर रहे हैं। और सेनापति ने जो आपके जूते उतारे थे वो, अगर सेनापति ने जहां पनाह के शाही मेहमान के जूते उतार लिए तो क्या हुआ? उन्हें प्यार है, उन्हें प्यार है मुगले आजम से, मुगलिया सल्तनत से। डर है बलदेव जी। जहां पनाह, अगर दरबार में राजा बिरबल ने यह साबित कर दिया कि डर की वजह से सेनापति ने हमारे जूते उतारे तो हमें निष्कासित कर दीजिए, अन्यथा इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए राजा बिरबल को इस महल से निकाल दिया जाए। सेनापति अली असगर, जिल्ले-इलाही का बहुत बहुत शुक्रिया कि फौज के सालाना जलसे में शामिल होने के लिए आए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। रुकिए जहांपनाह, हमारे रहते हुए आप अपने जूते उतारे, ये हमारी तौहीन है। सेनापति आप ये जहां पनाह रहे, करने दीजिए, करने दीजिए। इनका आपके प्रति प्रेम है। सेनापति हम भी खड़े हैं। निकालिए। अरे नहीं, हम अपना काम खुद करते हैं, क्योंकि राजा बिरबल, अपना प्रवचन बंद कीजिए। शुरू किया जाए। बहुत बहुत प्रणाम शहजादे सलीम। प्रणाम राजा बिरबल। द्वारपाल, आप महल के मुख्य द्वार की पहरेदारी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल जी, इसे हमने बुलाया है क्योंकि ये हमारे लिए बादाम और पिस्ते का दूध लेके आए हैं, जिसे पीने के बाद हम तंदुरुस्त रहते हैं। शहजादे सलीम, उसके लिए तो महल में कई सारे दास दासियां हैं। अगर मुख्य द्वार से कोई अंदर आकर आने की बात नहीं राजा बिरबल, हम एक दासी को किले के द्वार पर बिठा कर आए हैं। क्या आप एक दासी के भरोसे महल का मुख्य द्वार छोड़कर आए? बीरबल जी, ऐसी बड़ी बड़ी रियासत में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दरअसल ये जो द्वारपाल है, ये मालिश बहुत अच्छी करता है, और वैसे भी हमारा सुबह से बदन बहुत दुख रहा है। द्वारपाल, ये बादाम और पिस्ते का दूध हम बाद में पिएंगे, पहले आओ हमारी फौलादी मालिश कर दो। आओ। जो हुक्म शहजादे। हमारा भी दिन आएगा।
मजहर खान जी कहां चले गए? सिपाही, सिपाही, कौन है? बिरबल जी प्रणाम। प्रणाम। ये हमारे जनसंपर्क अधिकारी आज आए नहीं? नहीं बिरबल जी आए थे, पर वो बलदेव जी ने उन्हें बाजार भेजा सब्जियां लाने के लिए। शाम के वक्त? ये तो छपी होगा। जहां पना को इस विषय में बताना होगा। क्या वजीर आजम बलदेव जी, ये क्या है? इसी रफ्तार से अगर काम चलता रहा तो हिंदुस्तान की सड़कों को पक्का होने में 1000 साल लग जाएंगे। देखिए, किसी भी सूरत हाल में हमें हर माह 100 कोस पक्की सड़क का लक्ष्य पूरा करना है। जी 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 जहांपना। जहांपना की जय। दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं, पर हमें आपकी बात में संदेह। आप तशरीफ रखिए। किस बात पर संदेह है आपको बीरबल? क्या हमारे इंतजामात में कोई कमी है, या फिर हमारे मुलाजिम इतने काबिल ही नहीं कि वक्त पे काम को अंजाम दे सके? नहीं नहीं जहांपना, हमें अधिकारियों की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं, पर हर कोई अपना काम छोड़कर इधर उधर की चीजें करने में लगा हुआ है। इधर उधर का मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं राजा बिरबल? जो भी है बीरबल, जरा साफ साफ कहिए। जहांपना, इस महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारे जनसंपर्क अधिकारी अपना काम छोड़कर बाजार गए। महल के मुख्य द्वार पर जो पहरेदार हैं, वो पहरेदारी छोड़कर शहजादे सलीम की मालिश कर रहे हैं। और सेनापति ने जो आपके जूते उतारे थे वो... बस राजा बिरबल, बस। इस महल में सबको अपनी बात रखने की आजादी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलें। अगर सेनापति ने जहांपना के शाही मेहमान के जूते उतार लिए तो क्या हुआ? उन्हें प्यार है, उन्हें प्यार है मुगले आजम से, मुगलिया सल्तनत से। एक बात तो हम भी आपसे कहना चाहेंगे बीरबल, हमने भी जब से होश संभाला है, हमने दरबारियों को, अधिकारियों को, मुलाजिमों को इसी तरह पेश आते हुए देखा है। अब तो जैसे हमें इन चीजों की आदत सी पड़ गई। इसमें बुराई कहाँ है जहांपना? जहांपना, जब आपने इस राजा बिरबल को इस महल में रखा, तभी हमने आपसे यही कहा था कि ये राह चलता आदमी इस महल के शान शौकत, आन बान शान में बेचारा अपने आप को ढाल पाएगा कि नहीं? मुद्दे की बात ये नहीं है बलदेव जी। जहांपना, हमारे जनसंपर्क अधिकारी जो बाजार गए हैं, वो बलदेव जी के लिए सब्जी लाने गए। क्या ये भी आपके प्रति उनका स्नेह है? और नहीं तो क्या। हमने तो नहीं कहा था उनसे। वो 10 बार हमसे पूछते हैं कि बलदेव जी हमारे लिए कुछ काम बताइए। ये प्यार नहीं तो और क्या है जहांपना? डर है बलदेव जी, डर। जी हाँ जहांपना, ये इन सब अधिकारियों का प्रेम नहीं बल्कि डर है। आपके कहने का मतलब है बीरबल, जिस सेनापति ने हमारे जूते उतारे वो डर की वजह से उतारे? जी हाँ जहांपना, आपके ताकत का डर। आप कहीं उन्हें नौकरी से न निकाल दे, इस बात का डर। जहांपना, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, वो अपना अपना काम छोड़कर सभी शाही लोगों की सेवा चाकरी में लगे हुए हैं। और जहांपना, ये सारे अधिकारी ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि आप सबसे प्रेम करते हैं, आपका आदर सत्कार कर रहे हैं, तो ये सब डर की वजह से कर रहे हैं। राजा बिरबल, अगर हमने आपको गलत साबित कर दिया तो जहांपना, ये राजा बिरबल हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। अपनी सीमा, अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। इन्हें इनकी असलियत का एहसास कराना बहुत जरूरी है। जहांपना, अगर आप इजाजत दें तो हम सेनापति को दरबार में बुलाना चाहेंगे। बुलाइए। जहांपना, अगर दरबार में राजा बिरबल ने यह साबित कर दिया कि डर की वजह से सेनापति ने हमारे जूते उतारे, तो हमें निष्कासित कर दीजिए। अन्यथा इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए राजा बिरबल को इस महल से निकाल दिया जाए। हमें मंजूर है।
हम अपने दिल पे हाथ रख कर कह रहे हैं जहांपना, और आप जिसकी कसम कहें उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम आपकी, आपके पूरे परिवार की और इस राजघराने की बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए उस दिन हम आपके जूते उतारने लगे थे। सेनापति, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपने कहा वो किसी के दबाव में आकर या डर कर तो नहीं कहा? नहीं शहंशाह, अगर मुमकिन होता तो मैं अपना दिल चीर कर आपको दिखा देता कि यही सच है, और हमने डर कर आज तक कोई काम नहीं किया, तो फिर डर कर आपकी इज्जत क्यों करूं? बीरबल की तो छुट्टी। बीरबल, अब आप ये साबित करके दिखाइए कि सेनापति गलत कह रहे हैं या बाहर का रास्ता। शर्त याद है ना? बलदेव जी, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। आप बिल्कुल सही थे बलदेव जी। सेनापति डर के कारण नहीं, बल्कि दिल से सबके जूते उतार रहे। बीरबल, अब इसी के साथ अपनी पगड़ी भी उतार दीजिए, और जहां से आए थे वापस वहीं चले जाइए। अरे रुक जाइए बीरबल। अरे बीरबल की गुस्ताखी कोई इतनी बड़ी भी नहीं है कि उन्हें महल छोड़कर जाना पड़े। पर शर्त तो यही लगी थी जापना, और शर्त हारने के बाद हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम इस महल में रहें। रुक जाइए। इतनी जल्दी भी क्या है? अगर जाना ही है तो आप आराम से बाद में चले जाइएगा। हाँ, और कल तो हमारा जन्मदिन भी है बीरबल जी, तब तक तो आपको रुकना ही होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम एक दिन के लिए रुक जाते। इतनी रात गए सेनापति जी बलदेव जी के कमरे में? हिम्मत कैसे हुई? आंखें नीचे करो। वक्त है, सेनापति बनते फिरते हो। तुम्हारी औकात है? वक्त क्या क्या? आंखें नीचे करो। और सब्जी क्यों नहीं लेके आए? नहीं, ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। जिस जो काम करना करो ढंग से। अली पैदा जन्मदिन मुबारक हो। अरे शहजादे, शहजादे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। शहजादे सलीम, साल गिरहा मुबारक शहजादे। कितना खुशी का दिन है आज। जापना की जय। बीरबल, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ ये अरे बीरबल, बीरबल, आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं जापना, शरीर पर ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन मन घायल हुआ है। एक ही दिन में तस्वीर कितनी बदल सी गई। बीरबल, हाँ, राजा बीरबल। कुछ देर में तो आपको निकलना ही होगा। बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। हमें स्मरण है बलदेव जी। लाइए। सेनापति, और आप लोग अपने तोहफे क्या वापस घर लेकर जाएंगे? लाइए, दीजिए। बीरबल, आप हमारे पर भरोसा कीजिए। हमने जो भी किया शहंशाह के प्रति प्रेम और स्नेह के लिए किया। हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जरा
बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सब यहाँ पर आए और शहजादे सलीम को अपना प्यार और दुआएं। अरे महाराज, आपके पैर में ज्यादा चोट तो नहीं आई? बलदेव, सबके खाने पीने का जरा इंतजाम तो कीजिए। जी जहाँ। बदतमीज, ये क्या कर रहा है? अरे राजा बीरबल के पैर में चोट आ गई। जाओ हमारे जूते लेकर आओ और हमें पहनाओ। जूते खुद से पहन लीजिए। बदतमीज, तेरी ये जुर्रत! क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे सेनापति जी, जब पिताजी कह रहे हैं कि जूते पहनाइए तो सबको जूते पहनाइए ना। जूते खुद से पहन लीजिए। पिताजी, सेनापति जी कह रहे हैं कि जूते खुद से पहन लीजिए। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अभी बताता हूँ तेरी औकात। आप लोग सब तुरंत हमारे दरबार में आकर हमसे मिलिए। हटिए। जा बना की जय हो। चलते हैं जा बना। आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं, आदेश देंगे हम आपको। अपना ये सामान किनारे में रखिए। लेकिन रखिए। बीरबल, कहीं नहीं जा रहे हैं आप। माफ कीजिएगा जहां पे ना, ये बीरबल मतलब राजा बीरबल हमसे शर्त हार चुके हैं। शर्त बीरबल नहीं, आप हारे हैं बलदेव, और कुछ हद तक हम भी। हमारे अधिकारी, हमारे दरबारी सच में सिर्फ हमारे औहदे और हमारी ताकत की इज्जत करते हैं और ना कि हमारी। बीरबल सही है। इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब, अरे बीरबल, वो सेनापति जो बीरबल के जूते उतारने के लिए दौड़े चले आते थे, अब उन्हें सहारा देने के लिए आगे तक नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि बीरबल का औहदा अब उनसे छिन चुका है। लेकिन ये हमारे मंत्री सौंदर्य मुल्तानी, इन्होंने बीरबल को सहारा दिया क्योंकि ये सच में बीरबल की इज्जत करते हैं और ना कि उनके औहदे की। जहां बना, ऐसी बात नहीं है। उस सेनापति का तो दिमाग खराब हो गया। आपने देखा नहीं उसने हमसे कैसी उल्टी बातें की? बलदेव जी, वो तो इसलिए क्योंकि हमने उनसे कहा था कि हम तो यहां से चले जाएंगे, पर क्या है कि ईरान के बादशाह ने हमें वजीर आजम बनने का निमंत्रण भेजा, जो हमने स्वीकार कर लिया। जाहिर सी बात है कि वजीर आजम अगर हम होंगे तो वहां का सेनापति भी हमें नियुक्त करेंगे। हम आपका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। सोचिए, दुगनी तनख्वाह मिलेगी। सच? अरे बीरबल जी, आपके पैर में ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और जब उस सेनापति को अपनी नौकरी का डर नहीं रहा, उसने किसी को भी जूता पहनाने से इनकार कर दिया। वाह बीरबल, वाह वाह वाह, आपका ये अंदाज़े बयां हमें बड़ा पसंद आया। जा बना, ईश्वर हमें माफ करे। हमने एक छोटा सा झूठ बोला है। हमें ईरान के बादशाह से कोई प्रस्ताव नहीं आया। ये बात तो हम बखूबी जानते हैं बीरबल। एक बड़े सच को सामने लाने के लिए अगर एक छोटा झूठ बोला जाए तो वो झूठ वाजिब है।
और आज हम ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद हमारा कोई भी अधिकारी, कोई भी दरबारी, कोई भी मुलाजिम किसी भी शाही सदस्य की अपना काम छोड़कर जी हजूरी करता हुआ पकड़ा गया तो वो सजा का हकदार होगा और उस शाही सदस्य को भी उसका खामियाजा भुगतना होगा। वाह बीरबल वाह, आप जैसा ज़हीन कोई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। आप कहीं नहीं जा रहे हैं बीरबल, जापना कोई ना नुकुर नहीं, समझ गए आप? जो आज्ञा जापना। देखा आपने दोस्तों, ऊंचे पद पर काम करने वाले अधिकारी कभी कभी अपने पद के अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं कि अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को कुछ समझते हैं। समझा कीजिए, उनसे जी हजूरी करवाने के बजाय उनका दिल जीते, भाईचारा बढ़ाइए, उन्हें अपना समझिए और फिर देखिए वो लोग आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। क्यों? बात समझ में आई?